नासा 2025 में इंसानों को फिर से चांद पर भेजने जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा। इस मिशन को नासा ने आर्टेमिस नाम दिया है। यह नाम ही अपने आप में एक नई उम्मीद जगाता है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम हमारे लिए कितना बड़ा कदम है। यह सिर्फ चंद्रमा पर इंसानों की वापसी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह मिशन हमारे भविष्य को अंतरिक्ष में पूरी तरह से बदल सकता है। यह एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसा मिशन जहां पहली बार चंद्रमा पर एक महिला और एक अश्वेत व्यक्ति कदम रखेंगे। यह एक गर्व का क्षण होगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए नासा मंगल ग्रह पर इंसान भेजने की तैयारी भी कर रहा है। यह एक अद्भुत सपना है जो सच होने जा रहा है। आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे यह मिशन विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया अध्याय लिखने वाला है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियान है जो हमारे सपनों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसका उद्देश्य फिर से इंसान को चंद्रमा पर भेजना है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य न केवल चंद्रमा पर लौटना है, बल्कि वहां एक स्थायी उपस्थिति बनाना भी है और भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की तैयारी करना भी है। आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए नासा नई वैज्ञानिक खोजें करेगा और अंतरिक्ष में इंसानों के रहने की क्षमता को बढ़ाएगा। यह विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति है। यह प्रोग्राम 3 मुख्य चरणों में विभाजित है। पहला, आर्टेमिस आई। यह एक बिना चालक दल का मिशन है जो चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेगा। यह एक ट्रायल फेज था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह हो चुका है। दूसरा, आर्टेमिस 2। इसमें इंसान चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। यह पहले मिशन के बाद होना था और यह भी हो चुका है। तीसरा, आर्टेमिस 3। यह इस मिशन का मुख्य मिशन होगा। एक ऐसा मिशन जो हमारे सपनों को साकार करेगा, जिसमें इंसान एक बार फिर चंद्रमा पर उतरेंगे। और यह एक अद्भुत क्षण होगा और पहली बार एक महिला और एक अश्वेत व्यक्ति चंद्रमा पर कदम रखेंगे। यह एक ऐतिहासिक पल होगा। यह मिशन एक इतिहास रचने वाला मिशन है, क्योंकि इससे पहले चंद्रमा पर कोई महिला कदम नहीं रखी थी। यह एक नई शुरुआत है। यह प्रोग्राम विज्ञान, तकनीक और भविष्य में मंगल मिशन के लिए बेहद जरूरी है। यह हमारे भविष्य को आकार देगा। आइए इस कार्यक्रम के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल भाषा में और विस्तार से समझते हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम का उद्देश्य। आर्टेमिस प्रोग्राम के कई बड़े उद्देश्य हैं और ये उद्देश्य हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। पहला, चंद्रमा पर नई खोजें। इस मिशन के जरिए नासा चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा। चंद्रमा पर खनिज, पानी और उसकी भौगोलिक संरचना का अध्ययन किया जाएगा। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि चंद्रमा कैसे बना और वह पृथ्वी और अन्य ग्रहों से कैसे जुड़ा हुआ है। दूसरा, इंसानों को चंद्रमा पर रहने योग्य बनाना। इस मिशन के तहत इंसान चंद्रमा पर लंबे समय तक कैसे रह सकते हैं, इसके लिए तकनीकी विकास करना तथा यह चंद्रमा पर इंसानों के लिए घर, खाने पीने की व्यवस्था और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई तकनीकें विकसित करेगा। तीसरा, मंगल ग्रह की तैयारी। चंद्रमा पर इंसानों को भेजने के अनुभव से नासा यह सीखेगा कैसे भविष्य में इंसान मंगल ग्रह पर जा सकते हैं। चंद्रमा पर जो तकनीकें और प्रक्रियाएं विकसित की जाएंगी वे मंगल पर इंसानों के मिशन के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। दुनिया के साथ सहयोग। आर्टेमिस प्रोग्राम में सिर्फ नासा ही नहीं, बल्कि कई दूसरे देशों और कंपनियों का भी सहयोग है। वैसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान, कनाडा और निजी कंपनियां जैसे स्पेसएक्स भी इस मिशन में भाग ले रहे हैं। यह अंतरिक्ष मिशन पूरी दुनिया के साझा प्रयास से आगे बढ़ रहा है। आर्टेमिस मिशन 3 चरणों में विभाजित है। आर्टेमिस फर्स्ट, आर्टेमिस सेकंड और आर्टेमिस थर्ड। आर्टेमिस का पहला चरण। यह इस मिशन का पहला मिशन है जिसमें कोई इंसान शामिल नहीं होगा, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। इसका उद्देश्य नासा के नए अंतरिक्ष यान ओरियन और बड़े रॉकेट SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम का परीक्षण करना है, जो भविष्य की उड़ानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह यान चंद्रमा की कक्षा में जाकर वापस पृथ्वी पर लौटेगा। यह मिशन यह सुनिश्चित करेगा कि ओरियन यान इंसानों को चंद्रमा तक और सुरक्षित वापस लाने के लिए तैयार है या नहीं। इस मिशन की कुछ खास बातें यह हैं कि इस मिशन में इस्तेमाल होने वाला ओरियन नासा का एक नया यान है जो भविष्य की संभावनाओं को खोलता है, जिसे गहरे अंतरिक्ष में इंसानों को ले जाने के लिए बनाया गया है, एक नई दुनिया की खोज के लिए। और SLS रॉकेट यह अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जो हमें चांद तक ले जाएगा, जो ओरियन को चंद्रमा तक भेजेगा। इस मिशन की दूरी लगभग 4,50,000 किलोमीटर है। आर्टेमिस का दूसरा चरण, एक नया अध्याय। आर्टेमिस सेकंड इस मिशन का दूसरा चरण होगा, जिसमें पहली बार इंसान चंद्रमा की कक्षा में जाएंगे। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे।
लेकिन वे चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि ऑनरियन यान इंसानों के लिए कितनी सुरक्षित है और गहरे अंतरिक्ष में लंबे समय तक इंसानों को कैसे रखा जा सकता है। तीसरा चरण आर्टेमिस 3 वह मिशन होगा जिसमें इंसान चंद्रमा की सतह पर फिर से कदम रखेंगे। खास बात यह है कि इस बार चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में एक महिला और एक अश्वेत व्यक्ति भी शामिल होंगे। यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना है, जहां वैज्ञानिकों को पानी की बर्फ मिलने की उम्मीद है। चंद्रमा के इस हिस्से में पहले कोई नहीं गया है। ये एक नई दुनिया की खोज जैसा होगा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भारत गया था, लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं बैठे थे। यह दक्षिणी ध्रुव पर पहला मैन मून मिशन होगा। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य सुनिए ध्यान से। पहला, चंद्रमा पर पानी का अध्ययन। यह कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए नासा के वैज्ञानिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद बर्फ का अध्ययन करेंगे, जो भविष्य में इंसानों के लिए पानी और रॉकेट ईंधन का स्रोत बन सकता है। दूसरा, इंसानों के लिए रहने का बंदोबस्त। इसमें नासा चंद्रमा पर इंसानों के लिए घर बनाने और काम करने की तकनीकें विकसित करेगा तथा आर्टेमिस 3 के जरिए चंद्रमा पर लंबे समय तक इंसानों को रखने की तैयारी होगी। यह एक नई शुरुआत होगी। आर्टेमिस प्रोग्राम का लक्ष्य सिर्फ चंद्रमा पर कुछ दिनों के लिए इंसानों को भेजना नहीं है, बल्कि वहां एक स्थायी मौजूदगी बनाना है। यह एक नया युग होगा। इसके लिए नासा 2 बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पहला, आर्टेमिस बेस कैंप। यह एक स्थायी आधार होगा जो हमारे चंद्रमा पर स्थायी उपस्थिति का प्रतीक बनेगा, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बनाया जाएगा। यहाँ इंसानों के रहने, वैज्ञानिक शोध करने और लंबे समय तक काम करने की अद्भुत व्यवस्था होगी। दूसरा, लूनर गेटवे। ये एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा जो चंद्रमा की कक्षा में स्थित होगा। यह स्टेशन चंद्रमा पर जाने और वापस आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक रुकने की जगह के रूप में काम करेगा। आर्टेमिस मिशन के लिए कई नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं, जो अंतरिक्ष में इंसानों को सुरक्षित और आरामदायक तरीके से रखने में मदद करेंगी। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नए प्रकार के स्पेस सूट बनाए जा रहे हैं, जो उन्हें चंद्रमा की कठिन परिस्थितियों में सुरक्षित रखेंगे। नासा सौर ऊर्जा और अन्य स्रोतों से चंद्रमा पर बिजली बनाने की तकनीकें विकसित कर रहा है। चंद्रमा की सतह पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। नासा इस पानी का उपयोग पीने के लिए और रॉकेट ईंधन बनाने के लिए करना चाहता है। चंद्रमा पर इंसानों को भेजने के बाद नासा का अगला बड़ा लक्ष्य है इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना। आर्टेमिस मिशन के जरिए नासा यह देखेगा कि कैसे इंसान अंतरिक्ष में लंबे समय तक रह सकते हैं और उनके लिए जरूरी चीजें कैसे उपलब्ध कराई जा सकती हैं। यह सब मंगल ग्रह के मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मंगल का सफर चंद्रमा से भी ज्यादा लंबा और कठिन होता है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम एक बेहद महत्वपूर्ण और भविष्य की दिशा में कदम है। यह प्रोग्राम न केवल चंद्रमा पर इंसानों को वापस भेजेगा, बल्कि वहां एक स्थायी मौजूदगी बनाने की दिशा में काम करेगा। इससे हमें चंद्रमा और अंतरिक्ष के बारे में और भी गहरी जानकारी मिलेगी और यह मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने के हमारे सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में बड़ा कदम होगा। यह एक रोमांचक और ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत है। आर्टेमिस प्रोग्राम मानवता के लिए अंतरिक्ष में नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है और विज्ञान, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से हमें अंतरिक्ष के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेगा।